बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के हवाले से जो माहिदा हो चुका है, उस माहिदे के तहत हमास ने कल भी 3 इसराइलियों समेत 5 थाईलैंड के बाशिंदों को रिहा कर दिया है और मज़ीद आज 3 इसराइलियों को हमास ने रिहा करना है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से भी इस वक्त फ़लस्तीनियों को रिहा किया जा रहा है इसराइल की जेलों से, और उनमें से कई ऐसे हैं जो 40-40 सालों से इसराइली जेलों में कैद थे। और उसके साथ-साथ इस वक़्त इसराइल के अंदर भी हमास के मुजाहिदीन की जानिब से जिस प्लानिंग के साथ इसराइल के यरगवानियों को हमास के मुजाहिदीन रिहा कर रहे हैं, उसकी वजह से इसराइल के अंदर नेतन्याहू और उसकी पूरी टीम को, उसकी हुकूमत को इस वक़्त जो है शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। जो कल तक हिमायती थे, नेतन्याहू के हुकूमत का हिस्सा थे, वो आज शदीद तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि इस जंग में इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमास के मुजाहिदीन जो हैं, जितने इसराइलियों को अभी तक वो रिहा कर चुके हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाकर उनको बाकायदा हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए उनको बेच रहे हैं और वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। उनको गिफ्ट्स दी जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, उनको बाकायदा एजाज़ी डिग्रियाँ दे चुके हैं। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में उनको शर्मिंदगी का सामना भी है और इस वक़्त इसराइल के अंदर भी लोग परेशान हैं कि उनको किस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ बेच रहे हैं। और इंसानी हुकूक का भी बहुत ज़्यादा हमास के मुजाहिदीन ने ख़्याल रखा है, तो उसकी वजह से उनका जो तरीक़ार है, उससे इसराइल बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है और उनके हिमायतियों ने ही ये कहा है कि देखें, ये तो कहा गया था कि हमने तो बमबारी करके हमास के मुजाहिदीन को ख़त्म किया है, लेकिन कैसे वर्दियों में ये निकलते हैं और पैसे प्रोटोकॉल के साथ लेकर आ रहे हैं, असला लहराते हुए पूरे बर्म के साथ वो गाड़ियों में लेके आ रहे हैं। तो ये तो शिकस्त है, किसी सूरत देने में इसराइल कामयाब नहीं हुआ है, इतनी बमबारी करके मासूम लोगों को मारने के बावजूद भी। तो इसकी वजह से इस वक़्त नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मुसलसल अब दोबारा धमकियाँ देना वो शुरू कर चुके हैं कि अगर ईरान का असर रसूख गज़ा के अंदर कम नहीं हुआ, तो उनका कहना है कि हम एक बार फिर दोबारा जो है गज़ा के अंदर आ सकते हैं। यानी ईरान के असर रसूख से वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त खौफ़ज़दा हैं। इसके साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ गई थी। उस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो गज़ा के जो लोग हैं, वो मिस्र और उर्दून जो हैं, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएँ, उनको पनाह दिया जाए, उनको स्पेस दी जाए और इस गज़ा की पट्टी वैसे भी बमबारी से तबाह हो चुकी है, इसको खाली किया जाए। ये उन्होंने कहा था। तो बाज़ लोगों ने कहा कि इसके मेरे ख़्याल में वैसे कोई बात की है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब जो है, उनके दामाद की जानिब से भी गज़ा के अंदर लोगों को वहाँ से निकाल कर शाम और उर्दून भेजकर उस एरिया को खाली करवाने की वजह से खौफ़नाक उसकी प्लानिंग भी अब पे वाज़ेह हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद मिस्र और उर्दून की जानिब से बाकायदा इस पर शदीद तनकीद की गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो है, उन्होंने कहा कि ये मिस्र और उर्दून को करना पड़ेगा और गज़ा के लोगों को वहाँ इनको जगह देनी होगी और गज़ा को खाली करना होगा। अब गज़ा के अंदर जो है वो बाकायदा कब्ज़ा जमा कर वहाँ फ़ौज भी लाना चाहते हैं और पूरे उस पट्टी पर कब्ज़ा करके समंदर के साथ-साथ उस पट्टी पर भी वो कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। और इस पर जो है, इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं, उसको बाकायदा इसका टास्क दिया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब इस हवाले से आज एक बार फिर दोबारा सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या ये मुमकिन होगा कि वो एक्सेप्ट करने के हवाले से इस वक़्त जो है मिस्र और उर्दून उनको एक्सेप्ट करने में वो तैयार होंगे। उस पर उन्होंने कहा कि उनको ये करना पड़ेगा और ये हम करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा आज वाज़ेह तरीके से वो कह चुके हैं। और इस वक़्त मिस्र और उर्दून कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ामती करारदादों के अलावा उनकी और क्या वो कर सकते हैं, उनके पास क्या ऐसी उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या ताकत है जो वो मज़ीद जो है कोई सख्त जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करें। वो सिर्फ़ मज़म्मत ही करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड वो ज़रूर करेंगे। इसके साथ-साथ 4 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक अहम मुलाकात है। 4 फरवरी को, और इस मुलाकात में वो गज़ा के हवाले से भी बड़े अहम फैसले करने वाले हैं और गज़ा के अंदर मुस्तक़बिल में क्या कुछ करना है, इस पर भी वो बात करेंगे, क्योंकि इस वक़्त गज़ा के अंदर हमास के मुजाहिदीन का एक बार फिर दोबारा असर रसूख़ और उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर जो है इसराइल खौफ़ज़दा है। वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब प्रेशर बिल्ड करेंगे और दिखाएँगे कि ये देखें, ये हो रहा है और हमने इतनी तबाही मचाई, दोबारा ये एक जो है वो प्लानिंग के साथ जो है आके फिर दोबारा एक्टिव हो रहा है। इससे ईरान मजबूत होगा, ईरान यहाँ आएगा। तो इस हवाले से वो गज़ा के अंदर जो है अब अमेरिका कूदना चाह रहा है, तो एक फिर दोबारा जो है एक बहुत बड़ा खतरा
लाहक नज़र आ रहा है। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि मैं तमाम जंगें ख़त्म करूँगा, लेकिन वो जंगें ख़त्म हो करते हुए वो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से जो गुफ्तगू की है वो एक अफ़सोसनाक है। इसके साथ-साथ अब ये जो इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात होने वाली है 4 फरवरी को, उस मुलाकात के अंदर एक तो गज़ा के हवाले से बात करेंगे, उसके साथ-साथ ईरान के साथ जो माहिदा हुआ है, ईरान के साथ जो मामलात हैं, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू गौर करेंगे। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर बहुत बड़े हमले के हवाले से भी एक खौफनाक प्लानिंग जो है इनकी जानिब से की जा सकती है। इस हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू इस वक़्त जारी है और ईरान के ऊपर भी एक बहुत बड़े अटैक के लिए वो अपना प्लान कर रहे हैं और ईरान को क्रश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब ये 4 फरवरी को होने वाली मुलाकात से पहले ही रशिया ने ईरान को कुछ अहम जंगी फाइटर जो तैयारे हैं, वो फराहम किए हैं। और वो बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो वो उनको वो फराहम कर चुके हैं और ये मुलाकात से पहले ही कर चुके हैं। ईरान के फ़ौजी और दीगर उनके मिसाइल सिस्टम के एतबार से ईरान स्ट्रॉन्ग है, इसमें वो इसराइल को टफ़ टाइम दे सकता है। लेकिन इसराइल के मुकाबले उनकी फ़िज़ाई जो ताकत थी, फ़िज़ाई जो इनकी तैयारे हैं जंगी जो फाइटर जो जेट्स हैं, इनके इनकी तादाद को लेकर, इनकी ताकत को लेकर ईरान के पास कमी ज़्यादा थी। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है आज भी जो उनको रूस ने जो फराहम की है और ये जो फाइटर जो इनके तैयारे हैं, ये बड़े काम के हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में ईरान जो है इस हवाले से भी खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक़्त ईरान के अंदर जो है, ईरान को कमज़ोर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं वो एक्टिव होते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तो अब मुमकिन है आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद सख्ती लाई जा सकती है। लेकिन साथ-साथ इस वक़्त आज इज़राइली जेल से 22 साल बाद आज़ाद होने वाले शख्स की पहली 2 बेटियों से आज मुलाकात हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ यरगमालियों के बदले में इज़राइली जेल से आज़ाद होने वाले जो फ़लस्तीनी हैं उनमें आप लोगों को मालूम है इसराइल ने 3 इसराइली और 5 थाईलैंड के जो यरगमाली थे उनके बदले इसराइल ने 110 फ़लस्तीनियों को जेलों से रिहा कर दिया है। क्योंकि उसमें थाईलैंड के ज़्यादा थे, इसराइल कम थे, तो 110 लोगों को रिहा कर दिया है। जिनमें से 47 साल के हुसैन नसर भी शामिल थे, जिन्हें 22 साल से इसराइल की जेलों में उसको गुज़ारना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नसर को साल 2023 में इसराइल ने फ़ौज ने इसको गिरफ्तार किया था। उस वक़्त उनकी अहलिया हामिला थी और हुसैन नसर की गिरफ्तारी के बाद उनकी 2 बेटियाँ पैदा हुई है, जो एक 21 साल और एक के 22 साल है, जो आज रिहा हो चुके हैं। तो अब ज़िंदगी में पहली बार अपने वालिद से मुलाकात हुई है, गुफ्तगू की है और 21 साला जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा खुश थी और जज़्बाती उनका एक मंज़र था। आज आए थे पैदाइश के बाद पहली बार वो वालिद से मिल रहे थे। तो यूँ इस वक़्त जो है अ, ये जो इस वक़्त कैदियों के तबादले का जो मामला था, वो आगे बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन मुमकिन है अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात जो है नेतन्याहू की बहुत बड़ी अहम होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।